धान की रुपाई करने के बाद केवल 1600 रुपए प्रति एकड़ के खर्च में जहर मुक्त धान का उत्पादन मैंने कैसे प्राप्त किया, मैं कृषिवत्स आज अपने इसी अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जैविक कृषि को सरल और सस्टेनेबल बनाने के लिए विभिन्न जैविक कृषि पद्धतियों और खादों का प्रयोग अपनी फसलों पर कर रहा हूं। इसी कली में दो अलग अलग खेतों में धान की फसल में मैंने दो प्रयोग इस वर्ष किए हैं। उसमें से एक प्रयोग की चर्चा इस वीडियो में मैं करूंगा, दूसरे प्रयोग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस बार धान की फसल को दो अलग अलग खेतों में लगाया हूं, एक कमजोर खेत और एक औसत खेत। इस समय मैं आपके साथ अपने कमजोर खेत की संतुष्ट फसल के साथ खड़ा हूं, जिसे कि आप देख सकते हैं लहलहाती हुई कितनी अच्छी फसल है। आप देख सकते हैं कि कैसी सुंदर अच्छी बालियां दिख रही हैं आपको। इस फसल में सिंचाई के पानी के साथ मैंने लिक्विड गो संजीवक खाद का 21 दिन के अंतराल पर 3 बार प्रयोग किया है। गौ संजीवक खाद 3 बार बनाने का खर्च मेरा 270 रुपए आया है। गौ संजीवक खाद बनाने का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस फसल में रुपाई के 20 दिन के पश्चात 20 किलो सरसों की खली को बारीक कर उसे मैंने इस खेत में बिखेरा है। अच्छी नमी की अवस्था में 20 किलो सरसों की खली का खर्च 400 रुपए आया है। सरसों की खली की छिड़काव के 20 दिन के पश्चात 10 किलो सागरिका और 10 किलो चूना पाउडर को मिक्स कर मैंने इस खेत में बिखेरा है। सागरिका और चूना पाउडर का खर्च 550 रुपए का आया है। धान में बालियां निकलने से 10-15 दिन पहले इसमें ब्लाइट का प्रकोप हो गया था। इस तरह से पत्तियों पर लाल रंग के गोलाकार धब्बे आ गए थे। इसके नियंत्रण के लिए मैंने बोर्डो मिक्सचर बनाकर बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे किया। बोर्डो मिक्सचर के स्प्रे के बाद में बीमारी एकदम से रुक गई, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। बोर्डो मिक्सचर बनाने का खर्च 260 रुपए का आया। इसके बाद मैंने इसमें एनपीके कंसोर्टिया और जिंक सोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को सिंचाई के पानी के साथ दिया। इस बायो फर्टिलाइजर का कुल खर्च 1 एकड़ के लिए मुझे 120 रुपए का आया। इस प्रकार 1 एकड़ जहर मुक्त धान में मेरा खाद और दवाई का खर्च कुल 1600 रुपए का आया, जिसकी डिटेल इस प्रकार है। इस फसल में इसके अतिरिक्त मैंने ना तो किसी कंपोस्ट का प्रयोग किया है, ना हरी खाद का प्रयोग किया है, फिर भी मुझे एक अच्छी और संतुष्ट फसल प्राप्त हुई है, जिसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फसल प्राप्त हुई है। इस वीडियो को देखकर यह मत सोचिएगा कि हमें धान की फसल में कंपोस्ट या हरी खाद का प्रयोग नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ यह संदेश देना चाहता हूं कि ब्लाइट के अटैक होने के बावजूद बिना हरी खाद और कंपोस्ट के प्रयोग के अगर मुझे इतनी अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है, तो यदि आप धान की जैविक खेती में कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग अच्छी तरह से करेंगे तो आपको रासायनिक से भी अच्छी फसल जैविक में अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा। दूसरे प्रयोग में केवल 500 रुपए आधा एकड़ में खर्च कर मैंने इससे भी अच्छी जहर मुक्त धान की फसल प्राप्त की है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप अवश्य देखिएगा। सिया राम।